जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारे नाखूनों पर शुभ अशुभ चिन्ह क्या होते हैं और किस प्रकार व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य, स्वभाव और भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाखूनों पर शुभ और अशुभ संकेत बिंदुओं के रूप में जैसे काले, सफेद, हल्का भूरा या शहद रंगीले भी हो सकते हैं। इनका क्या मतलब है? सफेद बिंदु अगर तर्जनी उंगली में दिखाई पड़े तो व्यक्ति विशेष एक योग्य व्यक्ति बनेगा, या वह कोई बड़ी परीक्षा में पास होगा, या अच्छी नौकरी लगने वाली है, या जल्दी शादी होने वाली है। लेकिन इसका समय हम कैसे जानेंगे कि ऐसा कब होगा उस व्यक्ति विशेष के जीवन में? इसके लिए सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में नाखूनों की लंबाई को 9 महीने के समय का पैमाना माना जाता है। अगर नाखूनों के नीचे वाले भाग में यह बिंदु मौजूद है तो आप यह कह सकते हैं कि आपका यह काम 9 महीने के करीब में हो जाएगा। अगर सफेद बिंदु बीच में दिखाई पड़े तो आप व्यक्ति विशेष से कह सकते हैं कि आपका काम 6 महीने में हो जाएगा। अगर ऊपर दिखाई पड़े तो आप व्यक्ति विशेष को यह बता सकते हैं कि आपका काम 3 महीने के अंदर में हो जाएगा। यह बिंदु स्थिर नहीं होते हैं, यह बिंदु चलित होते हैं। अगर बिंदु स्थिर है और यह सालों से अपनी स्थिति पर मौजूद है तो आप यह कह सकते हैं कि आपका भाग हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि व्यक्ति विशेष के नाखून पर लाल या भूरा या शहद रंग का बिंदु दिखाई पड़े तो व्यक्ति विशेष से कहना चाहिए कि इन दिनों में वह शांति और धैर्य से काम ले, लड़ाई झगड़े या जोश में आकर किसी भी काम को एकदम ना करे। अगर वहीं काला बिंदु दिखाई पड़े तो यह उस समय में, उस अवस्था में रोग को दर्शाते हैं। यदि सफेद बिंदु तर्जनी उंगली में हो तो गौरव प्रदान करता है। यदि मध्यमा उंगली पर हो तो धन प्राप्त होता है, स्वास्थ्य सही होने को दर्शाता है। यदि कनिष्ठा उंगली में हो तो व्यापार में बड़ा लाभ मिलता है। यदि अंगूठे के नाखून में दिखाई पड़े तो सुख भोगने और उन वस्तुओं का संचय करने वाला होता है। यदि नाखून में काला या भूरा या शहद के रंग लिए बिंदु दिखाई दे तो यह अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोगों को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि नाखून के उद्गम स्थान पर छोटे या बड़े चांदनुमा सफेद निशान दिखाई देते हैं। उंगली के नाखून पर आधे से आधे के नीचे होना अति शुभ और उससे कम पर होना शुभ माना जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहीं आधा चांद यदि आधे से ज्यादा पर हो तो यह अशुभ माना जाता है। यदि अंगूठे में अर्धचंद्र अपनी शुभ अवस्था में हो तो यह जातक को प्रेम, सुख सुविधाओं में वृद्धि देता है। यदि वही तर्जनी उंगली में अर्धचंद्र अपनी शुभ अवस्था में हो तो यह धन में वृद्धि का संकेत देता है। यदि अनामिका उंगली में यह चिन्ह शुभ अवस्था में हो तो यह आपको मान, प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान करता है। कनिष्ठा उंगली में शुभ अवस्था में हो तो व्यापार में वृद्धि के संकेत देता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अर्धचंद्र का अत्यधिक बड़ा होना हाई ब्लड प्रेशर के होने को दर्शाता है। वहीं अत्यधिक छोटा होना अर्धचंद्र का लो ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। इसका मध्यम अवस्था में होना कंट्रोल बीपी को दर्शाता है। छोटे और बड़े दोनों अर्धचंद्रों का हाथ में होना कंट्रोल बीपी को दर्शाता है। वहीं जिन लोगों के हाथों में 10 उंगलियों में अर्धचंद्र शुभ अवस्था में होते हैं वे अति भाग्यशाली माने जाते हैं। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार भौतिक सौष्ठव के आधार पर हाथों की बनावट को 7 भागों में बांटा गया है। उनके आकार और बनावट को देखकर ही व्यक्ति विशेष के स्वभाव, स्वास्थ्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र की श्रृंखला 5 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हस्तरेखा ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी
हस्तरेखा ज्ञान श्रृंखला 5 में। तब तक के लिए नमस्कार।